बात करते हैं हरियाणा के नूह में हुए बवाल की। उसकी जो पहली सीसीटीवी फुटेज है वो इस वक्त आपके सामने है। ये सीसीटीवी फुटेज से भाजपा के पास है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए शख्स को, इसके हाथ में क्या है। इसके हाथ में बड़े बड़े डंडे हैं और वो जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी को है घर में कुछ जो सामान रखा है उसको तोड़ना चाहता है। ये घर के बाहर पहुंचे हुए हैं। घर के बाहर किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये रिहायशी इलाका लग रहा है पूरा। आप बाहर सड़क पर देखेंगे, ये बाहर सड़क पर आप देखिए, यहां पर लोगों का जमावड़ा है जो कि गाड़ी को ले गए इस तरफ और इस सड़क की तरफ गाड़ी को लेकर गए। दूसरी तरफ एक भीड़ है जिनका टारगेट घर है, जिनका टारगेट रिहायशी इलाका है। तो देखिए इन भीड़ का ऐसा लगता है कि इनको भी जिम्मेदारी बांटी गई थी, इन उपद्रवियों को जिम्मेदारी बांटी गई थी कि कुछ अगर गाड़ियों में तोड़फोड़ करेंगे, गाड़ियों में आग लगाएंगे, सड़क को बंद करेंगे तो कुछ घरों में तोड़फोड़ भी करेंगे। उसी का ये पहला सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज ये 3:54 का आप देखेंगे, सोमवार का दिन। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज तो सामने आया है। मुंह हिंसा का ये पहला सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं उपद्रवी एक इरादे से पहुंचे थे। उनके क्लैरिटी थी मन में, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको क्या करना है। उनको सड़क पर उतरकर उपद्रव करना है, उनको हंगामा करना है। उन्होंने सीधा सीधा एक तरीके से सरकार को और पुलिस को चैलेंज किया। जब वो साइबर थाने में घुसकर हमला कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो उनके मंसूबे बिल्कुल क्लियर थे कि वो हिंसा करना चाहते थे और उन्होंने ओपनली ये किया है। हालांकि मुंह इन्होंने कवर किया हुआ था, कुछ के कवर हैं जिन्होंने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ है। अगर आप इनको देखेंगे तो इनको उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, उम्र इनकी बहुत ज्यादा नहीं, 18, 20, 25 साल के आसपास। लेकिन अब आप देखिए कि कर क्या रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो ये सीसीटीवी नजर आ रहा है, इस सीसीटीवी में ऐसा लगता है कि पहले तो इनको अपना काम पता था कि इनको क्या करना है, इनको उपद्रव करना है और उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है इनकी। बिल्कुल, ये जो भी लड़के नजर आ रहे हैं ये 18, 20, 22 इसी उम्र के लड़के नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए ये टारगेट फिक्स है इनका। सबसे पहले देखिए जो अलग अलग अगर आप कैमरों की फुटेज देखेंगे तो एक कैमरे में आपको ये दिखेंगे इनोवा को ये ढकेल करके मेन रोड पे ले जाते हैं। वहां पर इनोवा में तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद वहीं पर जो एक बिस्की की दुकान थी वहां तोड़फोड़ करते हैं और ले जाकर के उससे गाड़ी में आग लगा देते हैं, आगजनी करते हैं। इस दौरान 2 लड़के आते हैं, उन्होंने चेहरे को कवर कर रखा था। उन्होंने सबसे पहले आते ही जो कैमरे लगे थे उन कैमरों को तोड़ा और ये वो हॉस्पिटल है राजीव जिस हॉस्पिटल में 2:50 पर हरियाणा पुलिस के जो घायल जवान थे उनको लेकर के पहुंची थी पुलिस की टीम। भारी पुलिस संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची थी 2:50 पर। पूरी सड़क पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी और जो घायल थे उनको यहाँ पर एडमिट कराया गया था और उसके बाद इस हॉस्पिटल से जो सीरियस थे ज्यादा उनको रेफर किया गया। एक आप देख सकते हैं एक सिपाही को रेफर किया जा रहा है जो कि सिविल वर्दी में है, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है। इसके अलावा कुछ सिपाही जो फर्स्ट एड लेकर के वहां से निकलते हैं और 1-2 उस वक्त थाने हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद थे। ये लड़के पहुंचते हैं, एक शटर बंद करते हैं ताकि अंदर बैठे लोग इनका वीडियो न बनाए। ये वहां पर बैठे लोगों ने हमें बताया। उसके बाद वो अलग अलग 2 सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हैं, फिर दरवाजे तोड़ते हैं शीशे के और अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। ये पुलिस के वहां पहुंचकर जाने के ठीक आधे घंटे के बाद के ये फुटेज है। तो पुलिस के जाने के बाद अब बता रहे हैं कि ये सब क्या है। हिमांशु जरा बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। हम जरा तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं। इस तस्वीर से जरा आप आराम से समझिए। दरअसल इस पूरे की पूरे विजुअल में बहुत कुछ घट रहा है। एक एक कर पर नजर आ। सबसे पहले इस तरफ देखिए, ये क्या कर रहा है। यहां सीसीटीवी फुटेज जहां से कि वो कवर हो रहे हैं, वहां से दिख रहे हैं, वो सके ताकि वो कैमरे में कैद ना हो सके। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो उस दुकान में तोड़फोड़ कर रहा है, दुकान लग रही है और एक शटर इसका पहले तोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इसी विजुअल में आप सड़क की तरफ देखेंगे, यहां पर ज्यादा लोग हैं, यहां पर ज्यादा लोग एकत्रित हैं और वो इस इनोवा कार को जो कि यही इसी दुकान के बाहर खड़ी थी उसको धकेल कर बाहर रोड पर ले जाते हैं। इनको पता है कि इनको क्या करना है और कैसे करना है। इनको पता है कि ये कैमरे में कैद हो जाएंगे तो फिर पुलिस के लिए आसानी हो जाएगी कि इनको पहचान पाना और हो सकता है कि भविष्य में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए सबूत कोई भी पुलिस को ना मिले कि किसने तोड़फोड़ की, इस इरादे से इन्होंने सीसीटीवी को तोड़ना चाहा। लेकिन सीसीटीवी तक पहुंचते पहुंचते भी ये शख्स दिख रहा है, आंखें उसकी नजर आ रही है और उम्र देखिए इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। इस उम्र में इसका मकसद क्या है, इस उम्र में ये तोड़फोड़ कर रहा है, दंगा कर रहा है, हिंसा कर रहा है। इन्होंने क्या किया, 3 लोगों की जिंदगी चली गई, गाड़ियों को इन्होंने जला दिया, सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। इस तरह से इन्होंने उपद्रव किया है, लोगों की जिंदगी इन्होंने मुहाल कर दिया, जीना बड़ा मुश्किल सा।
कि कोई भी व्यक्ति जो शांति प्रिय है, जो शांति से जीना चाहता है, वो कैसे रहता है। इन लोगों ने इस तरह से उपद्रव मचाया है कि लोग डरे सहमत है कि न जाने उनकी जिंदगी कब ये लोग छीन लें। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह के सामान्य बस अड्डे के अंदर, लेकिन यहाँ बसें नहीं है क्योंकि धारा 144 लागू है, इसलिए बसें तो चल नहीं रही। लेकिन इस बस स्टैंड के अंदर आप देखिए हिंसा किस तरीके की हुई थी, इस तस्वीर को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जली हुई गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि भीड़ किस कदर उग्र थी। सामने जो कुछ भी भीड़ के पड़ा वो आग के हवाले कर दिया गया। आप इन गाड़ियों को देखिए, इन गाड़ियों को मेन रोड से खींच कर टो करके बस स्टैंड के अंदर रखा गया है ताकि रोड को खोला जा सके। रोड पर आगजनी के जो निशान थे उनको साफ किया जा रहा है और उन गाड़ियों को यहाँ रखा जा रहा है। ये देखिए सामने जो गाड़ी पड़ी है ये एसएचओ पीएस रोजखा एमईओ, ये गाड़ी यहाँ के एसएचओ यानी पुलिस की गाड़ी है। ये गाड़ी भी आप देखिए, इसमें कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो पुलिस की नजर आ रही हैं, बाकी आम लोगों की गाड़ियां हैं। क्योंकि जब पथराव हुआ तो अलवर और नूह रोड पर जो गाड़ियां थी वो भी चपेटे में आई और लोग किसी तरीके से भागे। बहुत सारे लोग बंधक भी बन गए थे क्योंकि सड़कों पर तो गाड़ियां जला दी गई थी, रास्ता पूरी तरीके से बंद था। पुलिस जो मौके पे मौजूद थी वो अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि किस तरीके से हिंसा हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर साल ये यात्रा निकलती थी और कभी इस तरीके की बात नहीं आई थी सामने, लेकिन इस बार हिंसा भड़की। और जिस तरीके से हिंसा मंदिर से 20-25 किलोमीटर दूर तक हुई, जिस तरीके से भीड़ की तैयारी दिखी, उसको देख करके पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि इसकी साजिश पहले रच ली गई थी। तो अब जो पुलिस की जांच है वो इस दिशा में की जा रही है कि क्या हिंसा की तैयारी पहले से की जा रही थी, क्या साजिश की तैयारी पहले से की जा रही थी। ये जली हुई जो बसें हैं, ये जली हुई जो गाड़ियां हैं, इनकी वजह से और संदेह हो रहा है कि आखिर भीड़ को इतना गुस्सा किस बात पे आया। क्या सिर्फ एक शख्स की वजह से या फिर तैयारी पहले थी, वजह कुछ और थी। फिलहाल पुलिस को इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने हैं। पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश है। पहले उसके बारे में पता लगाना है कि कौन है जिसने इस हिंसा की साजिश रची, कौन है जिसको उसने शामिल किया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने फंडिंग की। ये सारी सवाल के जवाब पुलिस तलाश रही है। आरोपियों की तलाश में हरियाणा पुलिस की टीम जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह आज तक।